कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है आप जानते ही हैं। विलोम का अर्थ होता है विपरीत, यानी उल्टा या विरोधी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अच्छी भाषा लिखने के लिए शब्द भंडार भी बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अच्छा, प्रभावशाली संवाद हो या बातचीत के लिए, वाद विवाद के लिए, भाषण, परिचर्चा आदि के लिए विलोम शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, यदि शब्द संस्कृत का है तो विलोम भी संस्कृत का होगा। इसी प्रकार अगर तद्भव का शब्द है तो तद्भव, और देशज का देशज होगा, और विदेशी का विदेशी होगा। इस प्रकार जिसका शब्द होगा उसी का विलोम भी होगा। अब देखिए यहाँ उदाहरण, जैसे आदि तत्सम है ना, आदि का जो विलोम होता है वो अतः होगा, यानी खत्म। ठीक है ना, अगर हम खत्म लिखेंगे तो सही नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, ख तद्भव, अगर हंसना है तो उसका विलोम होता है रोना। अगर हम रुदन लिख दें ये भी ठीक नहीं होगा। देशज का होता है बड़ला, तो यानी छुटला। ठीक है, अगर इसका हम लिख दें छोटा तो गलत हो जाएगा, या लघु ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से विदेशी शब्द जैसे हीरो का होता है विलन, खलनायक लिखना गलत होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों कुछ और उदाहरण, जैसे मोहब्बत का नफरत, मृदु कटु, प्रत साय, अपहास उपहास, दरिद्र संपन्न, दंडित पुरस्कृत, गणतंत्र राजतंत्र, जीत हार, मानव दानव, लाभ हानि, सच झूठ, सर्दी गर्मी, प्रेम घृणा, मुग्ध क्षुब्ध, मीठा कड़वा, सुबह शाम, हंसना रोना। आगे देखिए, दैत्य देवता, आय व्यय, ऊंचाई नीचाई, अच्छा सच्चा झूठा, सर्द गर्म, जन्म मृत्यु, जीवित मृत्यु, ज्येष्ठ कनिष्ठ, जागृत सुप्त, देव दानव, द्वैत अद्वैत, धीर चंचल, निर्भय भीरु, नूतन पुरातन, निंदा स्तुति, नर नारी, निश्चित अनिश्चित, पाप पुण्य। ठीक है, आगे हैं बच्चों शब्द जैसे पालन उल्लंघन, पूर्ध उत्तरार्ध, प्रकाश अंधकार, प्राची प्रतीचि, पक्ष विपक्ष, पंडित मूर्ख, प्रसन्न या रुष्ट या अप्रसन्न, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रशंसा निंदा, बंधन मुक्ति या मोक्ष, बाल वृद्ध, बाहर भीतर, मधुर कटु, मुख गौण, यश अपयश, सदाचार दुराचार, सुकर दुष्कर, सुगंध दुर्गंध, सृष्टि प्रलय, स्थिर अस्थिर, सरस नीरस, सुमति कुमति, विद्या अविद्या, श्वेत श्याम, शांत अशांत, शाप वरदान, शुष्क आर्द्र, शुभ अशुभ, सन्मार्ग कुमार्ग, सबल निर्बल, संपत्ति विपत्ति, संपन्न विपन्न, सज्जन दुर्जन, सर्वदा यदा कदा, सशक्त आसक्त, सुर असुर, स्वदेश विदेश, स्वस्थ अस्वस्थ, सुयोग वियोग, सभ्य असभ्य, सुकुमार कुकुमार, स्वच्छ मलिन, शिष्ट अशिष्ट, सुपुत्र कुपुत्र। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि अगर संस्कृत का शब्द तो संस्कृत में उसका विलोम होगा, और अगर हिंदी में है तो हिंदी में, तद्भव है तो तद्भव में, और तत्सम है तो तत्सम में। बेटा जिसमें आपसे शब्द पूछा जाएगा आप उसी वे में उत्तर देंगे। चलिए बच्चों अब करते हैं अभ्यासकार। देखिए अभ्यास,
नीचे प्रत्येक पंक्ति में एक ही भाव भूमि से संबंधित शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम लिखिए। जैसे सही का क्या होता है? गलत। शोक, उल्लास, ऊंच नीच, जीत हार, मान अपमान, नायक खलनायक, मानव दानव, लाभ हानि, सच झूठ, सर्द गर्म। आगे देखिए बच्चों, उचित अनुचित, सुख दुख, ऊंची नीची, विजय पराजय, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, नेता जनता, सुर असुर, फायदा नुकसान, सत्य असत्य, गर्मी सर्दी, ठीक खराब, सुखी दुखी, ऊंचाई नीचाई, जीतना हारना, इज्जत इज्जत बेइज्जत। हीरो का विलन होगा, खलनायक नहीं होगा बच्चों। देवता दानव, आय व्यय, सच्चा झूठा, शीत ग्रीष्म। बच्चा प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। रंगीन छपे शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे यश, यश का क्या होता है? अपयश की चिंता भी नहीं करते, मृत्यु निश्चित है और डैश अनिश्चित है। क्या है? जीवन है ना। स्वर्ग नरक, लाभ हानि, जीना मरना, महान लोग नहीं देखा करते। चौथा देखिए बच्चों, सूर्य अस्त हो या उदय, उसे मुझे अपना कार्य करना है। तो यहाँ क्या होगा? उदय। कुछ लोगों के लिए विद्यालय जाना आवश्यक है और अनिवार्य होता है, तो परंतु कुछ लोगों के लिए अनावश्यक अनिवार्य है ना। तुम निर्माण नहीं कर सकते, केवल विध्वंस ही कर सकते हो। जीवन मरण ईश्वर के हाथों में है, इसमें क्या होगा? मरण। आगे देखिए, सर्वप्रथम वर्ग के गुणों और अवगुणों पर विचार कर लें। तो यहाँ क्या होगा? अवगुण। अब बच्चे इसमें देखिए, अधोलिखित शब्दों के विलोम के विकल्प उनके आगे दिए गए हैं। सबसे सही विकल्प को चुनकर कोष्टक में सही का निशान लगाइए। जैसे सज्जन, सज्जन का क्या होना चाहिए बच्चों? बुरा, दुराचारी, दुष्ट या दुर्जन। क्या होगा बच्चों? दुर्जन। यहाँ दुर्जन होगा। आगे देखिए, रोगी का क्या होगा? हष्टपुष्ट, शक्तिशाली या स्वस्थ या निरोगी। तो क्या होगा? निरोगी। पुण्य का दुष्कर्म, दोष, अपराध या पाप। तो पुण्य का क्या होता है? पाप। आगे देखिए, आकाश, आकाश का व्योम होगा, पैताल, आसमान या राजतल। तो क्या होगा? पैताल, आकाश पैताल ना। प्रारंभ का अंत, प्रारंभ या इति। तो आरंभ का क्या होगा? इति नहीं, आरंभ अंत। उत्तर, उत्तर का दिशा होता है, प्रश्न होता है, जवाब होता है और सवाल। तो उत्तर का प्रश्न होगा। सत्य का झूठ, सत्य क्या होगा बच्चे बताइए? झूठ, असत्य, गलत या सच। तो सत्य का क्या होगा? असत्य। जय का जीत होगा, पराजय हार या सभी ठीक हैं। तो क्या होगा बच्चों? जीत का जय का पराजय होगा। खूबसूरत का असुंदर, बदसूरत, गंदा या बुरा। तो खूबसूरत का होगा बदसूरत। ज्ञान का क्या होगा बताइए? विज्ञान, अज्ञान, सज्ञान और अज्ञानी। तो क्या होगा? अज्ञान। ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में
प्रश्न पूछिए, मैं उसका आपको जवाब दूँगी। धन्यवाद बच्चों।